प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली ये AKTU का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही चलूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कंप्यूटर का जो बेसिक्स होती हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स है, कंप्यूटर की जनरेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन है। मीन्स सिलेबस में नहीं है बट आनी चाहिए, कई बार पूछ भी दिया जाता है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं, तो इन सबको मैं एक अलग से कंटेंट बना दूंगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पे डिस्कस करता रहूँगा। इस सीरीज में बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही चलेंगे, जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन रहेंगे उसी सिलेबस के हिसाब से ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। कुछ बियॉन्ड द टॉपिक कंप्यूटर्स में होते हैं। कंप्यूटर की बेसिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होते हैं कि 8084 प्रोसेसर क्या था, 8085 प्रोसेसर क्यों था, हमारे प्रोसेसर और सीरीज़ में क्यों होते हैं, प्रोसेसर i3 i5 i7, कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। तो इन सबको मैं एक अलग से बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर करके एक सीरीज़ डालूंगा, वहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँगा। बट इस पर्टिकुलर सीरीज़ में प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक्स को केवल डिस्कस करूँगा, बाकी बियॉन्ड द टॉपिक चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, है ना। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक सिलेबस में मेंशन है दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। तो हम डिजिटल कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आज के टाइम पे कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, सभी लोगों ने कंप्यूटर्स को यूज़ किया होगा। तो आज की जनरेशन में अगर हम बात करें, आजकल हम लोग जब कंप्यूटर को देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे इस टाइप का कंप्यूटर आप सभी लोग यूज़ करते होंगे। ये जो लैपटॉप होता है इसकी भी अपनी एक कहानी है कि लैपटॉप कब आया, फिर डेस्कटॉप आया, फिर इससे पहले क्या था क्या नहीं था। वो सब वही बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम डिस्कस करते चलेंगे। वो एक फॉर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, फॉर नॉलेज फैक्ट्स है, बस सिलेबस में मेंशन नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज की डेट में हम सभी लोग लैपटॉप्स का यूज करते हैं। अब लैपटॉप्स में होता क्या है, लैपटॉप में सारी चीज इनबिल्ट है। अब इसमें अगर आप देखें कि क्या है, तो बेसिक मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, तो हम इससे थोड़ा सा ओल्डर वर्जन में चलेंगे। तो लैपटॉप से पहले था हमारे पास डेस्कटॉप। कुछ जगह डेस्कटॉप अभी भी यूज होता है, कुछ जगह क्या बहुत जगह यूज होता है, सर्वर्स फॉर्म में तो हम डेस्कटॉप ही यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे लैपटॉप से हम पहले आगे, थोड़ा सा पहले आगे, दैट इज डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप ये बहुत से लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। अभी बताएंगे क्या है सीपीयू। सभी को मालूम होगा, ये कीबोर्ड है लिखा हुआ है, ये माउस है, ये स्पीकर्स हैं, और ये आपका मॉनिटर है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कुछ लोग मॉनिटर्स की बात करें तो बहुत पुराने मॉनिटर्स होते होंगे, जो बड़े साइज में होते थे, अब मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, है ना। कुछ जगह प्रिंटर्स भी लगे हुए होते हैं साथ में। तो मैंने एक टिपिकल कंप्यूटर आपको बताया जिसमें एक सीपीयू है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, और ये आपका डिस्प्ले डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर। इसके अलावा कुछ लोग प्रिंटर्स भी लगाते हैं। तो ये कंप्यूटर्स, हम बेसिकली चल रहे हैं कंप्यूटर से ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स में, कि कंप्यूटर में बेसिकली होता क्या है। तो अब कंप्यूटर की जब हम बात करेंगे बेसिकली, तो हम इससे मतलब नहीं रखेंगे। ये हमारा एक तरीके से देखें तो मॉनिटर है जिसको हम लोग आउटपुट देखते हैं, स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है कि ये क्या है। और ये हमारा कीबोर्ड है जिससे हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, और माउस से हम लोग क्लिक करके इनपुट देते हैं, और कीबोर्ड से हम लोग टाइप करके इनपुट देते हैं। स्पीकर से हम लोग आउटपुट लेते हैं, जैसे कि कोई वॉइस वगैरह हमें दिखाई देती है ना। ऐसे मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है, क्या स्क्रीन में जो भी आउटपुट आता है वो हमें दिखाई देता है। अगर कुछ देखना है तो आउटपुट किससे लेंगे, इससे। अगर कुछ सुनना है तो आउटपुट किससे लेंगे, स्पीकर से लेंगे। और अगर कुछ हार्ड फॉर्म में प्रिंट लेना है तो आउटपुट आप किससे लेंगे, प्रिंटर से। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, मॉनिटर हुआ, ये आउटपुट के लिए यूज होती हैं, और इनपुट के लिए हमारा कीबोर्ड और माउस यूज होता है। तो अब मैं जब कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की बात करूंगा तो वहां पर इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात नहीं करूंगा। बेसिकली हम केवल इसकी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड सीपीयू, कि ये है हमारा पूरा प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, इससे ब्लॉक डायग्राम कैसे बन के आएगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो हम अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। इस सीपीयू में क्या होता है वो मैं एक डायग्राम
इंटरनेट से उठाया है और आपको दिखा रहे हैं। ये इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है। अब इसमें होता क्या है देखिए, इसमें बेसिकली सीपीयू के अंदर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है सीपीयू, कीबोर्ड माउस और स्पीकर प्रिंटर की बात अभी छोड़ देते हैं, हम सीपीयू के अंदर चलते हैं। सीपीयू के अंदर बेसिकली आपका मेन कंपोनेंट होता है, सबसे पहले होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जिसको आप लोग सिलिकॉन का बना हुआ होता है, एक बोर्ड टाइप का। ये जो आपको दिख रहा है नीचे पूरा, इस पे सारी चीजें लगी हुई होती हैं। ये जो फिगर में दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये मदरबोर्ड होता है। ये बेसिकली एक मीडियम प्रोवाइड कराता है सारी चीजों को कनेक्ट करने का। अब सारी चीजें कंप्यूटर पे कनेक्ट कैसे होंगी, मदरबोर्ड पे क्या क्या कनेक्ट होता है, प्रोसेसर होता है ना, पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पावर सप्लाई भी मैं लिख देता हूँ। सभी की कनेक्टिविटी, किसकी किसकी रैम होती है, रोम होती है, मतलब जो भी चीज अभी मैं बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो मदरबोर्ड में बेसिकली ये आपका मदरबोर्ड है जो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है सारी चीजों को कनेक्ट करने का। अब इनमें होता क्या क्या है, इन चीजों को मैं हटा देता हूँ, अभी आपको प्रॉपरली मैं आपको बताता चलता हूँ ये चीजें होती क्या है। इस बेसिकली मदरबोर्ड से हम लोग चार चीजों को कनेक्ट करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है। क्या, सबसे पहले आप कोई भी काम करेंगे तो मदरबोर्ड में आपका इनपुट जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे तो मदरबोर्ड में इनपुट जाएगा। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी, अभी मैंने बताया था इनपुट में कीबोर्ड है ना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कीबोर्ड, माउस, कोई पेज इंसर्ट करना है तो स्कैनर। तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं ये इस सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। तो सीपीयू में कनेक्ट कहीं ना कहीं तो होंगी ना। तो ये जो मदरबोर्ड दिख रहा है इसमें स्लॉट बना हुआ होता है जहां पे आपका ये कीबोर्ड और माउस कनेक्ट होते हैं। ये देखिए साइड में, ये तो नहीं है बट अब कटा हुआ है, आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पे स्लॉट बना हुआ होता है कीबोर्ड के लिए और माउस के लिए। आजकल बहुत सारी चीजें यूएसबी से ही कनेक्ट होने लगी हैं। पुराना अगर आप मदरबोर्ड देखेंगे तो उसमें अलग स्लॉट होता था, या यूएसबी से कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्टिंग का मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है, मदरबोर्ड। अब स्पीकर कनेक्ट करना है, प्रिंटर कनेक्ट करना है, तो ये आजकल तो वायरलेस भी है, यूएसबी भी है, लेकिन कुल मिला के ये कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड कराता है इन डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी बताई मैंने आपको, प्रिंटर, मैं लिख देता हूँ, आप लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो प्रिंटर, मॉनिटर जो आपकी एलईडी लगी हुई होती है ना, स्पीकर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट डिवाइस कौन कौन से, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और भी बहुत सारे होते हैं ना, मेन मेन पॉइंट लिख दिए हैं। तो ये सारी चीजें भी कनेक्ट कहाँ पर होती हैं, इस मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती हैं। तो ये तो होगी डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब जब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का जो टेक्निकली बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है जो ये फिगर बना हुआ है। इसमें देखो क्या क्या है, पहली चीज इनपुट यूनिट, जहां से हम कुछ इनपुट लेते हैं। अभी मैंने बताया इनपुट किससे किससे लेते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, ठीक, इनपुट हो गया। आउटपुट यूनिट, जिनसे हम लोग कुछ ना कुछ इन आउटपुट लेते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये सारी चीज कनेक्ट होगी किससे, सीपीयू से, ठीक। तो ये सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम। तो आपको समझ में आया कि जो आपके सीपीयू में मदरबोर्ड है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है इनपुट यूनिट की और आउटपुट यूनिट की। अब आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर का, डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो आप ये सब नहीं बनाएंगे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और ये सब नहीं, ये डायग्राम चलेगा, ये एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का है। तो मैं समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि आजकल जो ये लैपटॉप आप यूज करते हैं उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कुछ इससे मिलता जुलता है, यही होता है। इसी में हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लैपटॉप में सेट कर देते हैं। इसमें क्या होता था, सीपीयू का सारा ये था। अब लैपटॉप में क्या होता है, यही सारी चीजें कॉम्पैक्ट करके यहाँ पर इंटीग्रेट की हुई होती है। अब इसमें ये चीज कनेक्ट हो गई। अब इसी में एक कनेक्ट होता है सीपीयू, ये जो आप फैन देख रहे हैं ना, फैन, इस फैन के नीचे ही एक चिप लगा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। तो प्रोसेसर से कनेक्टिविटी होती है आपकी इस मदरबोर्ड पे। अब प्रोसेसर क्या होता है, 32 बिट भी होती है, 64 बिट भी होती है, i3, i5, i7, और पुरानी बात करें P3, P5, ये सब बात है, ठीक है। तो सिंपल ये समझिए कि इस पे कनेक्टिविटी होती है क्या की, सीपीयू की। तो हम सारी जो बात करेंगे इस फैन के नीचे जो चिप लगी हुई है उस सीपीयू की करेंगे, क्योंकि वही सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग प्रोवाइड कराता है। बाकी सारा मदरबोर्ड क्या है, कनेक्टिंग का मीडियम है,
बनाया गया है कि कहीं 2 वोल्ट सप्लाई चाहिए, कहीं 3 वोल्ट, कहीं 3.5 वोल्ट, कहीं 4 वोल्ट, वो एक अलग मैटर है। कुछ कनेक्ट करना, कहीं रैम कनेक्ट करनी, कहीं रोम कनेक्ट करनी, वो सब ठीक है, लेकिन प्रोसेसिंग कौन करता है? इसके नीचे जो आपका सीपीयू लगा हुआ है वो। ठीक, अब कनेक्ट कैसे होते हैं? इस टाइप की कुछ बेल्ट होती हैं जिनके थ्रू कनेक्ट होता है। जैसे ये बेल्ट है, ये आपकी आउट हार्ड डिस्क से कनेक्टेड है, अभी बताएंगे हार्ड डिस्क क्या होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दो लगी हुई, ये रैम है, आपकी रैम है ना। ये क्या होता है? एक रोम चिप होती है जो आपकी इसी पे बनी हुई होती है। ये तो शायद डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले चिप है, इसी टाइप की रोम चिप भी इसी मदरबोर्ड पे बनी हुई होती है। तो अभी तो मदरबोर्ड पे बेसिकली सारी चीजें फिक्स होती हैं, लेकिन मेन प्रोसेसिंग कौन कर रहा होता है? सीपीयू, और उससे ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। और कनेक्टिंग का मीडियम कौन प्रोवाइड कराता है? मदरबोर्ड। आप लोगों ने सुना होगा ना, मदरबोर्ड खराब हो गया जी, अब तो ये खराब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मदरबोर्ड दूसरा लगाओ, मतलब कनेक्टिंग मीडियम दूसरा दो, उस पर सीपीयू फिक्स करो, फिर अगेन चालू करो। तो जितनी भी सीपीयू के अंदर चीजें होती हैं आप अलग से लगाते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, ये जो कुछ भी सब लगाते जाओ, लेकिन कनेक्टिंग मीडियम ये आपका मदरबोर्ड प्रोवाइड कराता है। तो ये मैंने आपको जो फिगर दिखाया, ये इनसाइड सीपीयू होता है। इनसाइड सीपीयू क्या होता है? ये सारी चीजें सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे, तो मैंने इतना तो आपको बता दिया, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक, अब सीपीयू में क्या होता है भाई? वो सीपीयू जो लगा हुआ है, वो सीपीयू में क्या होगा? तो सीपीयू में जनरली होते हैं 3 पार्ट। कौन कौन से? एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, और दो एक पार्ट होता है रजिस्टर्स। ये जो 2 पार्ट लिखे हुए हैं, इनको मैं कंबाइन फॉर्म में बोल सकता हूँ क्या? ये होते हैं रजिस्टर्स, जो स्टोरेज की, अभी बताता हूँ, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए जो होते हैं रजिस्टर्स। तो 3 पार्ट कौन से हुए? एएलयू, सीयू और रजिस्टर। ठीक, ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इनपुट यूनिट ये हो गई। इनपुट यूनिट में क्या क्या आया? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट यूनिट अलग हो गई। आउटपुट यूनिट में क्या आया? मॉनिटर, स्कैन, प्रिंटर और मॉनिटर, प्रिंटर और अरे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और आपका स्पीकर हो गया। ये मोटे मोटे बता दिए। अब सीपीयू ये है बीच वाला, कोई मेमोरी को मत छिड़िए। सीपीयू, सीपीयू में जनरली 3 पार्ट में रखते हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। ठीक, अब ये सीपीएल, अब आप पूछोगे सर इनपुट यूनिट तो ये रही, आउटपुट यूनिट तो ये रही, इससे मदरबोर्ड से हम कनेक्ट करते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मुझे बताओ एएलयू और सीयू और रजिस्टर्स ये कहाँ है? देखो, एएलयू, सीयू और रजिस्टर सारे के सारे जो इसके अंदर चिप लगी हुई होती है ना, उस चिप के अंदर ही स्टोर रहते हैं। मैं प्रोसेसर की आपको थोड़ी सी एक फिगर दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप का प्रोसेसर होता है, इसमें ये सब आपके चिप लगे हुए होते हैं, पिन्स होती हैं ये मेटल की। ठीक है ना, इन पे कैलकुलेशन चल रही होती है। कुछ इस टाइप की प्रोसेसर चिप इसके नीचे रखी हुई होती है। तो एलयू, सीयू और रजिस्टर्स, ये सारी चीजें इसी सीपीयू के अंदर ही होती हैं। मेन सीपीयू या मेन प्रोसेसर ये इतना ही होता है जो सारी चीजों को प्रोसेस करता है। i3, i5, i7 जो भी आप कहते हो, सब यही है, इसी पे ही, मतलब इसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। ये मैंने आपको एक नॉर्मल फिगर दिखाया कि प्रोसेसर का फिगर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बदला आपको, सी यू, ए एल यू और रजिस्टर्स, तीनों चीजें इसके अंदर ही होती हैं, इसके अलावा बाहर नहीं होती हैं। ठीक है, मेमोरी को भी मैं नहीं छेड़ रहा हूं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मैं डिटेल बताता हूँ। अब इसके अंदर ये 3 चीजें है ना। अब देखिए मैं थोड़ी सी डेफिनेशन वाइज में चलता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes some input from the user, जो कि यूजर से कुछ इनपुट लेता है, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट टू द यूजर, मतलब आउटपुट भी यूजर को देता है। बात समझ में आ रही है? जो यूजर से कुछ इनपुट लेगा और यूजर को ही कुछ आउटपुट देगा या रिजल्ट देगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म है बीच में, क्या? आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करा जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या कैलकुलेटर को हम कंप्यूटर बोलेंगे? तो इसका आंसर क्या है? नो। क्यों? कैलकुलेटर इनपुट तो लेता है और आउटपुट भी देता है, बट ये कभी भी प्रोसेस नहीं करता। नो। अब आप कहोगे सर 2 इनपुट दिया, 3 इनपुट दिया, एडिशन करना है तो ये प्रोसेस ही तो हुआ 5। नहीं,
वो क्या कर रहा है, जो भी आपने इनपुट दिया उसको कैलकुलेट कर रहा है, प्रोसेस नहीं कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। आप कहोगे सर प्रोसेस और कैलकुलेट में क्या फ़र्क होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना तब आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोसेस और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल इन शॉर्ट आपको बताया कि कैलकुलेटर कंप्यूटर नहीं होता है। वजह, इनपुट तो लेता है, आउटपुट भी देता है, बट ये कभी भी प्रोसेसिंग नहीं करता है। ठीक, तो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक है। एक कुछ और क्वेश्चन में बताता चलता हूँ, बीच बीच में आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं कुछ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में क्या फर्क है। जनरली पूछते हैं लोग, जब आप कहोगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो इंटरव्यू में पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में क्या फर्क है, पूछा जाएगा अक्सर ही। तो क्या डिफरेंस है भाई, इलेक्ट्रिकल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में होते हैं हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, लो कैपेसिटी या लो वोल्टेज। अब अगर मैं कहता हूं कि 220 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किसी डिवाइस में, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी। अगर मैं कहता हूँ 2 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो चीज इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। अब एक फैक्ट और निकल के आता है, थोड़ा समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कंप्यूटर जो है हम 220 वोल्ट से चलाते हैं। आजकल तो लैपटॉप आप बैटरी से चलाते हो, ठीक है। पुराने टाइम पे ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता था, जब डेस्कटॉप होते थे तो उस टाइम हम लोगों से पूछा जाता था ये क्वेश्चन कि कंप्यूटर जब आप चलाते हो तो 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट करते हो, तो कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब तो इस क्वेश्चन का औचित्य खत्म हो गया, क्योंकि लैपटॉप आ गए, दुनिया को पता है कि ये लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन से बैटरी पे चलता है। खैर फिर भी मैं सुन लेती है, अब मुझे पढ़ा रहा था तो मुझे याद आ गया। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि पहले यूज होता था एक एसएमपीएस, उसका नाम होता था सैचुरेटेड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, सैचुरेटेड मोड पावर सप्लाई। इसकी कहानी डिटेल में बाद में बताएंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए। ये क्या करता था, 220 वोल्ट इनपुट तो लेता था, बट उसको हमारी नीड के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि सभी को 2 वोल्ट ही चाहिए, सभी को 4 वोल्ट चाहिए, 3.5 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है हार्ड डिस्क में कुछ जगह 3 वोल्ट जा रहा हो सकता है रैम में कुछ जगह 4 वोल्ट जा रहा हो सकता है कहीं पर 5 वोल्ट जा रहा हो, कहीं पर 2 ही वोल्ट जा रहा हो। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था वो एसएमपीएस की हेल्प से होता था। और एसएमपीएस से पहले लगता था यूपीएस, अनसैचुरेटेड पावर सप्लाई। वो तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो हमारी अनफिल्टर्ड पावर आती थी उसको फिल्टर्ड फॉर्म में, अनसैचुरेटेड फॉर्म में देता था। खैर यूपीएस का हम जिक्र नहीं करेंगे। एसएमपीएस क्या करता था, जो हम 220 वोल्ट पावर सप्लाई देते थे, वो 220 वोल्ट पावर सप्लाई को 2, 7, 5 वोल्ट जिसमें कन्वर्ट करता था, फिर हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता था। तो इसीलिए उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर 220 वोल्ट से लगाते हो भाई तो फिर चलता कैसे है। तो हम क्या करते थे, एसएमपीएस से 2, 3, 7 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता था, फिर आगे की प्रोसेस इन वोल्टेज पे चलती थी। इसलिए कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल, तो आप सभी लोग आपका जवाब दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। तो अगर हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल हो गया, अगर लो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन या लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक, कैलकुलेटर कंप्यूटर नहीं होता, ये भी मैंने आपको बता दिया। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स सम इनपुट फ्रॉम द यूजर और प्रोड्यूस द रिजल्ट टू द यूजर, बट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होना चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं अपने वापस ब्लॉक डायग्राम पे। अब सीपीयू में जो मैंने बताया आपको ये 3 चीजें, एएलयू, सीयू, जनरल पर्पज रजिस्टर और एक्यूमुलेटर, ये क्या कहानी है। अभी मैंने बेसिकली दोनों एक साथ कर दिया, रजिस्टर्स, इनकी कहानी को समझिए। अब ये मेमोरी को अभी मैंने बिल्कुल अलग छोड़ रखा, ठीक है, इसको भी बताते हैं। अब देखो सीपीयू में क्या है, बेसिकली ये इनपुट का पोर्शन हो गया, ये आउटपुट का पोर्शन हो गया, और ये पूरा प्रोसेसिंग का पोर्शन हो गया, प्रोसेस करने के लिए, और ये हमारा स्टोरेज का पोर्शन हो गया। ऐसे समझिए ब्लॉक डायग्राम को, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, मेमोरी का टाइप, और प्रोसेसिंग।
तो मीन्स सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे चलते हैं। ठीक, तो इनपुट यूनिट में तो कुछ लिखा ही नहीं है। वी गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड माउस स्कैनर। आउटपुट यूनिट में वी सी द आउटपुट लाइक मॉनिटर प्रिंटर, स्पीकर्स भी ऐड कर लीजिए एंड ऑल। ठीक है, सीपीयू देखिए, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड्स। ठीक है ना? इट इज ऑफन कॉल्ड ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक, खैर ये तो थ्योरी की बात है, आगे चलते हैं। अब देखिए एएलयू क्या है, जो मैं अब काम की बात है। तो कंप्यूटर्स में कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन कैसे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड ऑल, जो भी ऑपरेशंस है, इनको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक, ये तो सभी को मालूम है। अच्छा, कुछ आप लोगों ने पढ़े होंगे एंड ऑपरेटर। एंड पढ़ा है ना? एंड गेट, और गेट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट गेट। ठीक, नहीं पढ़ा है तो आगे डिटेल में बताएंगे। एंड और नॉट ऑपरेशन, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या? लॉजिकल ऑपरेशन। तो जो भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में, अरिथमेटिक और लॉजिकल, ये दोनों ही टाइप के ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होते हैं? एएलयू में। इसीलिए एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। 2 नंबर का एडिशन करना है तो एएलयू में होगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे होगा। अब एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब बात की बात है। अभी फिलहाल आपको वर्किंग बता रहा हूँ। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, ये दोनों ही ऑपरेशन कहाँ पर होते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। बेसिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस। दूसरा है सीयू। सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जनरेट करता है। काहे के लिए? फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। अब एक शॉर्ट में आपको कहानी बताता हूँ। कहानी कैसे बताएंगे? यहीं पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ, राइट। अब ये होता क्या है? जैसे सपोज करिए आपको कंप्यूटर में 2+3 करना है, बेसिक बात। ठीक, कैसे होगा? सोचो क्या होगा। देखो, आपको मालूम होना चाहिए कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है। ये बाइनरी कहानी क्या है ये बाद में, अगर आप लोगों ने यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड पर तो थोड़ा बहुत बाइनरी कन्वर्जन आता होगा, नहीं आता तो हम बताएंगे। जैसे 2 है, 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। 3 है, 3 का बाइनरी होता है 1 1। ये कैसे आया ये सब बाद में, अगर नहीं आता तो हम बाद में बताएंगे। तो 2 का बाइनरी होगा, 3 का बाइनरी होगा, और एडिशन के लिए एडर एक डिवाइस होती है, वो एक्टिवेट होगी जो ऐड करेगी। तो कंप्यूटर को कितना काम करना पड़ेगा? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर एडर डिवाइस एक्टिवेट हुई, बाइनरी सिग्नल गया, फिर आंसर आया, जो भी आंसर आया। तो कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, आप किसी मशीन को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, कोई स्पेसिफिक डिवाइस एक्टिवेट होती है, स्पीकर लगाया उसका डिटेक्शन, मॉनिटर लगाया उसका डिटेक्शन, हर किसी काम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं कंप्यूटर में। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए कुछ सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो वो सिग्नल्स कौन जनरेट करेगा? कंट्रोल यूनिट। जो भी आपके कंप्यूटर पे ऑपरेशन होंगे, बहुत सारे ऑपरेशन जो होंगे, उनके सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट किए जाएंगे, वो कौन जनरेट करेगा? कंट्रोल यूनिट। तो ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। तो 2 पार्ट मैंने कवर कर दिए। क्या? एएलयू जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को कवर करेगा, और कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोलिंग के लिए सिग्नल्स को जनरेट करने का काम करेगा। अब सिग्नल्स कैसे होते हैं ये भी बात की कहानी बताते चलेंगे, बस धीरे धीरे समझते रहिए। अब तीसरा पार्ट जो मैंने बताया था, ब्लॉक डायग्राम में देखिए क्या तीसरा पार्ट क्या था? ये रजिस्टर्स वाला, ये रजिस्टर्स वाला, इसको देखिए क्या है। बेसिकली रजिस्टर्स को 2 पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पज रजिस्टर।
एक्यूमुलेटर को ही हम लोग कुछ लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर, और कुछ नहीं है ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर। अब ये क्या है, आपको मैं बेसिक टर्म बताता हूँ। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए भी बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। रजिस्टर्स का बेसिकली काम होता है स्टोर करना, स्टोरेज। स्टोरेज कैसा? टेम्परेरी स्टोरेज, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी परमानेंट। या ऐसे समझ लीजिएगा कि जब तक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होगी तब तक कोई ना कोई स्टोर करेगा ना चीजों को, तो वो कहाँ पे होगा? वो होगा रजिस्टर। अब एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर का समझ लीजिए। सपोज करिएगा कंप्यूटर में कुछ रजिस्टर्स को डेडिकेटेड काम दे दिया गया कि आप इन वर्क के बाद जो चीज आएगी उनको स्टोर करोगे, तो वो आएंगे एक्यूमुलेटर की कैटेगरी में। बात समझना, जिनको डेडिकेटेड काम दे दिया गया। देखिए क्या, स्पेशल पर्पस रजिस्टर मतलब स्पेशल काम के लिए, उसी काम के लिए बनाए गए हैं। डू अरिथमेटिक और आइदर ऑपरेशंस दैट आर प्री डिफाइंड ऑन इट, दैट आर प्री ऑपरेशंस आर प्री डिफाइंड, मतलब एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर्स होते हैं जिन पे कि पहले से ही डिफाइन किया जाता है कि यही ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। और जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं? ये भी रजिस्टर्स होते हैं, ये भी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, टेम्पररी स्टोरेज के लिए, बट इन पे डिफाइन नहीं होता है कि तुम यही काम करोगे, ये कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये कहानी हुई एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर्स की। अगर थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं और डिटेल में बता देता हूँ एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर की कहानी। देखिए क्या, एक्यूमुलेटर में सपोज करिए पर लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये इतना छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए मैंने कहा कि x इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के प्लस एल। ठीक, पहले एक्यूमुलेटर की कहानी समझिए। सपोज करिए हमारा सीपीयू का आर्किटेक्चर प्योरली एक्यूमुलेटर पे बेस्ड है, और एक्यूमुलेटर में क्या है कि एक रजिस्टर को डिफाइन कर दिया गया कि आप एडिशन के बाद के ही ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, एडिशन के ऑपरेशन को ही परफॉर्म करोगे। तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा, देखना जरा ध्यान से। क्या करेगा? स्टोर आई, ध्यान समझते जान, स्टोर आई। फिर क्या करेगा? जे आया तो ऐड कर देगा, कहे में आई प्लस जे, आई में ही जे को ऐड करेगा, क्यों? एक ही रजिस्टर है। ठीक, फिर आगे चलेगा तो क्या होगा? जो भी यहां से आंसर आएगा उसी में प्लस करेगा के। फिर आगे क्या होगा? ऐड करेगा, जो भी यहां से आंसर आएगा उसमें ऐड करेगा एल। क्यों? एक ही एक्यूमुलेटर है, उसी को उसको डिफाइन कर दिया गया है कि आप एडिशन का ही ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करोगे, वही वैल्यू स्टोर करोगे, तो ऐसे ऑपरेशन चलेगा। अब देखिए अगर वो जनरल पर्पज रजिस्टर बेस्ड है तो वहां पे बहुत सारे रजिस्टर होंगे, उनको डिफाइन नहीं होगा, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। अब देखिए वहां पर क्या होगा, सेम ऑपरेशन, वो दो रजिस्टर लेगा, जीरो आर वन। ठीक, आर जीरो को कह देगा भाई तुम आई और जे को ऐड कर लो, आर वन से कहेगा तुम के और एल को ऐड कर दो, और आर जीरो आर वन दोनों ऐड करके अपना आंसर किसको दे देंगे? आर टू। यहाँ पे क्या था, एक ही एक्यूमुलेटर था तो वही वर्क परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा, आई और जे की वैल्यू आर जीरो के पास चली जाएगी, वो दोनों को ऐड कर लेगा, आर वन इन दोनों को ऐड कर लेगा, के प्लस एल को, फिर आर जीरो आर वन दोनों वैल्यू अपने ऐड करके किसको ट्रांसफर कर देंगे? आर टू। तो समहाउ ये आर्किटेक्चर में डिफरेंस आ जाता है। तो समझ में आ गई बात। तो एक्यूमुलेटर क्या है? स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिन पे ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, तुम यही वर्क करोगे, वही वैल्यू स्टोर करोगे, तो वो एक्यूमुलेटर होते हैं। और जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं वो होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। यहाँ पे क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है। अब सपोज करो ऑपरेशन आ गया, सपोज करिए x इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के। अगर यहाँ पे एक्यूमुलेटर पे माइनस डिफाइन नहीं है तो वो वर्क परफॉर्म नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पर वो चीज परफॉर्म हो जाएगी। बेसिकली ये बेसिक कहानी बता रहा हूँ, हर सीपीयू पे एक्यूमुलेटर भी होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी होते हैं, बट टॉप बेसिक आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर में क्या होता है, राइट। अब वापस आते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम पे। तो डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में इनपुट यूनिट था, आउटपुट यूनिट ये रहा। सीपीयू की कहानी में यहाँ से हो गई ऑपरेशंस मैनेज हो गए, यहाँ से सिग्नल्स मैनेज हो गए, और यहाँ से टेम्परेरी स्टोरेज मैनेज हो गया।
अब जो ये वैल्यू आई हैं x में और इसकी R2 में, ये वैल्यू परमानेंट भी तो स्टोर की जाएंगी कहीं पर। तो अभी मैंने क्या किया था, रजिस्टर्स क्या का था, मैंने बताया आपको टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। तो परमानेंट स्टोरेज कहाँ करोगे भाई, तो अब मेमोरी चाहिए आपको। तो इसीलिए ब्लॉक डायग्राम में देखिए ये एरो मैंने बनाया हुआ है मेमोरी का। देखो इनपुट यूनिट में मैंने जो एरो बनाया है वो 1 टाइम इधर की तरफ बनाया है। इसका मतलब क्या है कि सीपीयू में इनपुट से जाएगा, आएगा नहीं, आउटपुट में आएगा, ठीक। और मेमोरी में यहाँ से डेटा जाएगा भी और डेटा आएगा भी। क्यों, मेमोरी में रीड भी किया, सीपीयू रीड भी करेगा डेटा को और राइट भी करेगा। तो इन एरोज का अपना एक मतलब है, ये जो एरोज मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए मेमोरी का, तो ये चीज समझ में आ गई, इनपुट समझ में आ गया, आउटपुट समझ में आ गया, सीपीयू समझ में आ गया। अब मेमोरी देखिए क्या होती है। अब मेमोरी जो हमारी है ये क्या यूज होती है, स्टोरेज के लिए, ठीक। अब स्टोरेज दोनों टाइप का मैं ले सकता हूँ, कुछ टाइम के लिए भी या परमानेंट के लिए भी। तो मेमोरी होती है दो तरीके की, कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। अब वीडियो लंबी हो रही है, स्टोरेज वाले टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज मैंने आपको केवल इतना बताया है कि कंप्यूटर्स जो हमारे थे, कंप्यूटर्स क्या थे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि लैपटॉप, उससे पहले थे हमारे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जो सीपीयू है उसका क्या दिखाई देता है, अंदर क्या होता है, कनेक्टिविटी का पॉइंट। इसके बाद इसके आर्किटेक्चर में यही चीजें होती है, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, सीपीयू के पार्ट, एलयू, सीयू, एक्यूमुलेटर एंड जनरल पर्पज रजिस्टर। इसके बाद मेमोरी स्टोरेज के लिए। तो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली बेसिक बेसिक, बस मेमोरी हमारा अब बचा हुआ है डिटेल में डिस्कस कर। मेमोरी का इतना मैंने बताया आपको कि ये स्टोरेज के लिए यूज होता है। रजिस्टर्स टेम्परेरी स्टोरेज हैं और इधर परमानेंट भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए हो सकता है। इसकी डिटेल में डिस्कशन करके वीडियो आगे की वीडियो में। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे मेमोरी क्या होती है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू।